नमस्कार, आप देख रहे हैं मित्र वार्ता और मैं हूं आपका डिजिटल मित्र गौरव प्रियंकर। पाकिस्तान द्वारा अपनी नापाक हरकतों से बाहर आने की कोशिश अभी तक नहीं की जा रही है। पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतें कर रहा है। मंगलवार को भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान में 90 किलोमीटर अंदर घुसकर बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे इन सारे मुद्दों पर कि पाकिस्तान द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है, यानी कि एयर स्ट्राइक के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के कुछ विमानों ने सीमा रेखा का उल्लंघन किया और भारतीय सीमा के अंदर में प्रवेश करने की कोशिश की। तो इस सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा के युवा अध्यक्ष हैं राजस्थान के सेठुपुरी गोस्वामी जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है, अगर इस प्रकार की पाकिस्तान हरकत करता है तो क्या सोचते हैं भारत के नागरिकों, क्या सोचना है लोगों का, क्या सोचना है। तो इस बात करते हैं हम सेठुपुरी गोस्वामी जी से। सर, स्वागत है आपका मित्र वार्ता में। मेरा कहना यह है कि जैसे अभी ये पाकिस्तान जो अपनी हरकतें कर रहा, अपने देश में भूखे मर रहा और इंडिया में ऐसे ही हरकतें कर रहा। अब अपन को पूरा देश एक होकर मोदी पे भरोसा करना चाहिए। मोदी 100% अपना सर नीचे नहीं करने देंगे, ये मुझे भी विश्वास है। और बाकी रही बात, पाकिस्तान को कल रात को भी जवाब दे दिया और आज वो जो वापिस कर रहे हैं ना, तो जब सियाल की मौत आती है तो शहर के सामने भागते हैं। तो लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान की मौत अपनी आई है। इसके लिए इंडिया के सोल्जर पे भरोसा रखो, उनकी ऐसी हालत कर देंगे वो वापिस सर भी नहीं उठाएंगे। और ये पाकिस्तान द्वारा जो झूठ प्रचार किया जा रहा है कि उनके यहाँ हमला नहीं हुआ है, या फिर तो जो भारतीय वायुसेना के जो दावे हैं उसको लेकर पाकिस्तान द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो पिछली बार भी ऐसे ही बोल रहे थे, नहीं हुआ, फिर बाद में सबूत मिले तो वो अपना मुँह कहाँ छुपाने की जगह ही नहीं मिली थी। ऐसे लोग बोलते रहेंगे, अपने उसको भरोसा नहीं करना है, अपना काम पूरा अपने कर दिया। 450 आदमी 450 आतंकवादियों ने अपने ओर से काम किया है, तो उस बात पे ध्यान देना भी नहीं चाहिए। अपना काम अपने फौजी अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने देश को गर्व होना चाहिए, उस बात के विचार भी नहीं करना है। पाकिस्तान तो कहाँ अच्छा बात बोला, आज तक इंडिया का कोई ऐसा काम नहीं जहाँ पाकिस्तान हाँ बोली कि मेरा इंडिया ने हमारे साथ ऐसा किया। इंडिया अच्छा करे चाहे बुरा करे, वो ये अपने हिसाब से मना ही बोलेंगे। अपना काम अपने हिसाब से करते रहना चाहिए और सोल्जरों का साथ देना चाहिए। और पूरा भारत के अंदर एक ही जुट होने चाहिए, चाहे कौन सी भी पार्टी, उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मेरा विचार है कि सबसे ज़्यादा मिलकर सोल्जर का साथ देना चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाते रहे और पूरा पाकिस्तान का तहस नहस करता चाहिए। 50-60 साल से अपने भारत के कितने सोल्जर गए हैं, वो लोग उसकी कमेंट करो। इसके लिए एक बार जितना जाने दो, हम भी उनके लिए रेडी हैं। देश के लिए आज हर आदमी उसके लिए रेडी मारने, उन पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। इसके लिए सभी लोग मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और बीजेपी अभी सरकार इसके लिए बीजेपी का सहयोग करना पूरा भारत का कर्तव्य बनता है और हम बीजेपी के पूरा साथ है। और हमारी समाज भी, हम कल्पना करते हैं कि मेरी समाज भी इनके साथ पूरी कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेगी। जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम गोस्वामी समाज आज से नहीं, जब से हिंदुस्तान बना तब से हमारी समाज ने सहयोग किया। तो आज भी मैं मानता हूँ मेरी समाज इस काम में अगर जरूरत पड़ी तो कंधा से कंधा मिला के पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। नागा साधुओं से लेके हमारी गोस्वामी समाज से लेके आज एक जात से नहीं, हमारी जब से हिंदू परंपरा चली उस दिन से लेकर आज तक हमारे साधुओं ने, हमारे लोगों ने इस हिंदुस्तान की जगह जगह बलिदान दिया था। आज भी हम रेडी है, लेकिन हमारे ऐसा लगता है हमें जरूरत भी नहीं पड़ी। हमारे सोल्जर ऐसे है कि इस पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके ही रहेंगे और ये होना ही चाहिए। ये मेरे पूरे भारतवासियों से है कि सब मिलके इतना सपोर्ट करें कि 5-10 दिन के अंदर पाकिस्तान अपने आप आके अपने पैरों में पड़ जाए। जय हिंद, जय भारत। ये अभी पाकिस्तान के ओर से कई लोगों का जो है, वहाँ के स्थानीय जो वहाँ के मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि उनको विमान रात पे उनके विमान को दिखाई नहीं दिया। जब भारतीय विमान जो थे हमारे जब उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया तो उनको दिखाई नहीं दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या पाकिस्तान का जो वायुसेना है कोई अपने ऐसे विमानों के भरोसे हिंदुस्तान से लड़ाई लड़े? जिस आदमी को रात को दिखाई नहीं दे रहा तो वो आदमी क्या अपने हिंदुस्तान से झगड़ा करेगा? वो तो सोची लोग, उनकी तो पूरी जो भी खुफिया जैसी थी फैलती, मगर कैसे बोल सकता रात को दिखाई नहीं देता? एक देश का सैनिक 24 ही घंटा अपने हर नज़र को बाज की तरह देखता है। उस आदमी को ये पता नहीं है वो क्या है, उसको ये है कि उसको दिन में दिखता है और रात में दिखता नहीं। ये सब बोलने की बातें हैं। हिंदुस्तान के ऐसे आदमी हैं, उसको दिन में भी नहीं दिखेंगे, रात में भी नहीं दिखेंगे। जब उसकी जरूरत पड़ेगी उसका पूरा काम कर ही देंगे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे दिल में तो आग लगी हुई है। मेरे जिस दिन 40 ये सोल्जर गए उस दिन से मुझे आशा थी कि मोदी जी कुछ ना कुछ करेंगे। इसने ऐसा अच्छा मोदी जी ने काम किया, इसके लिए मोदी जी की तारीफ होनी चाहिए और मेरे सोल्जरों को नमन होना चाहिए। पूरे देश से यही मैं आशा करता हूँ कि सोल्जरों का साथ दे और जो भी पाकिस्तान बोले उसको बोलने दो, अपना काम अपने हिसाब से चलता रहना दे। आपका क्या कहना है कि अगर भारत को अभी जब
पहले बार एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बावजूद वो कुछ हरकतें कर रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए भारत सरकार को? युद्ध की शुरुआत कर देनी चाहिए या फिर अभी कुछ और इंतजार करना? नहीं, ऐसा युद्ध से कोई समाधान नहीं होता, लेकिन अगले वाला युद्ध चाहता है तो अपन क्या कर सकते हैं। अभी तो मिराज गए, अपने पास तो सुखोई है, तेजस है, बहुत पड़े। अभी तो एक देखा, मिराज का झलक देखा, अभी बाकी वाले को देखे तो उसको पता चलेगा इंडिया के पास क्या क्या है। और अगर नहीं मांगे, बातों के भूत लातों से ही मानते हैं, उसको इसी हिसाब से मनाना पड़ेगा। और पाकिस्तान दूसरा चाहता ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कितनी कोशिश की, मोदी जी बगैर बोले उनके घर पर जाके अपनी कोशिश की। अपने भारत के हर नेता ने पाकिस्तान से झुक के ही बात किया, भाई चलो अपना छोटा भाई है, पड़ोसी है, लेकिन वो छोटा भाई की मतलब मर्यादा नहीं समझ पा रहा। इसके लिए उसको अपने हिसाब से उसको झटका देना चाहिए, और वो झटका अभी सही है, यही मौका है। अभी ये हाल हुआ है कि यहाँ इंडिया में इलेक्शन चल रहा है, उसके बावजूद में वो मौका का फायदा उठाना चाहता है कि भाई इंडिया में इलेक्शन है, अपने अपने पार्टी अपने अपने हिसाब से अलूज के पड़ी होगी और अपना पाकिस्तान अपना फायदा उठा ले। लेकिन ऐसा होगा नहीं, यहाँ मोदी सरकार है, अरे ये देश उनके हाथों में है। उन पाकिस्तान को अब पता चलेगा मैं किसके हाथ गले में हाथ डाला हूँ, और मुझे विश्वास है ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सबक सिखा देना चाहिए 2-4 दिन के अंदर अंदर। मोदी जी ने जो कल रात को किया था, उसमें मतलब टेररिस्टों पे भी किया था, अब ऐसे लोगों भी करो जो जिनकी बुद्धि वहाँ से चलती है, उन लोगों को भी एक्सेप्ट करके उड़ा देना चाहिए, और कुछ नहीं। उसके साथ पाकिस्तान के साथ हाथ जोड़ के भी देख लिया, गला मिल के भी देख लिया, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, ना ये सुधरा। इंडिया से क्या, इसके पाकिस्तान के जितने सारे दोस्त है वो सबसे दुश्मनी है इसको। इंडिया से चलो, एक पाकिस्तान से ही है, उसको तो सारे दोस्तों से दुश्मनी है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये इंडिया से ही दबने वाला, दूसरा देश से नहीं दबेगा। और इंडिया ऐसा काम करने से अपना इंडिया का कितना नाम हुआ। आज इंडिया ने ऐसा एक काम कर दिया कल रात को, पूरा विश्व के अंदर इंडिया का एक नाम हो गया कि भाई इंडिया से कोई झगड़ेंगे, इंडिया से ऊपर सर को उठा कर देखेंगे तो इंडिया क्या हाल कर सकता है। ये लोग पहले ऐसा काम, मेरे ख्याल से तीसरा चौथा देश है जो आपने किसी देश में जाके ऐसा काम किया, इसके लिए इंडिया का तो बड़ा नाम हुआ। और मैं चाहता हूँ कि इससे बड़ा काम 1-2 दिन के अंदर होगा, मुझे विश्वास है। और नहीं भी होगा तो अपने सोल्जर उनको ऐसे चुप करके बिठाएगा कि पाकिस्तान फिर अपनी ओर से कभी भी फंड नहीं उठाएगा। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान, उनके बारे में अगर आप कुछ अपने नेक विचार प्रकट। नहीं, मैंने कल उन पाकिस्तान के वो इंटरव्यू देखा था। हाँ। उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंट मतलब मीटिंग चल रही थी, और वो अपनी चेयर पे बैठ के जैसे सोल्जर अपना मतलब एक ये होता है ना फिल्मी हीरो, हाँ। उसकी तरह बैठ के अपनी चेयर पे घूम घूम के देख रहा था, घूर रहा था, जैसे कोई मतलब पिक्चर शूटिंग होने वाली। उसको है ही नहीं, देश के बारे में नॉलेज नहीं। वो एक्चुअली प्रधानमंत्री बन के गलती हो गया वहाँ के लोगों को। ये जब से क्रिकेटर था उसको पता ही नहीं था ये फालतू बकने वाले लोग, इनसे कुछ होने वाला नहीं। और ये मोदी है, इसको पूरा नॉलेज है, ये जन्म से अपने देश के लिए लड़ा, देश के लिए मरने वाला आदमी है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का 1, 2, 3 होने वाला आप गिनती चालू कर दो, उसका काम पूरा हो जाएगा। बाकी उसकी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाद में भी अगर वो अपनी चेयर पे ऐसा मस्ती कर रहा है, जैसे कोई एक एक्टर अपनी पिक्चर की शूटिंग के लिए मुंह देख कर उसका चेहरा लगता भी नहीं वो सीरियस काम कर रहा है, उसके लिए उसको छोड़िए। वही मोदी है जो एक घंटे में कहाँ खड़ा रहता है, 1 घंटे में कहाँ खड़ा रहता है, 1 घंटे में कहाँ खड़ा रहता है। वो इंडिया का देश है, अब वो कुछ होने वाला नहीं है, वो अपना देश बदल रहा है। मुमकिन को नामुमकिन करने के लिए एक आदमी आ गया, वो है मोदी। आप उसका साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद शकील पुरी जी, आपने समय निकाला, मित्रवार्ता से बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।